आप 5 साल से एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं, हर साल आपको अप्रेजल मिलता है, लेकिन जब आप अपने बैंक अकाउंट को चेक करते हैं और फिर महंगाई को देखते हैं तो आपको लगता है कि आप वहीं के वहीं खड़े हैं। सही कहा ना मैंने? आप अकेले नहीं हैं, असल में आप 90% लोगों में से एक हैं। एक कड़वी सच्चाई ये है कि इंडिया के 90% सैलरीड प्रोफेशनल शायद कभी 10 लाख पर एनम का भी आंकड़ा क्रॉस नहीं कर पाएंगे। लेकिन ऐसा क्यों? इसका जवाब अमेरिका से मिलेगा। हम उनसे 10 गुना कम टैलेंटेड नहीं हैं, तो फिर भी हमारी सैलरी 10 गुना कम क्यों है? आपको लगता है कि आपको ये सब पता है। आपको पता है कि सैलरी कम है, महंगाई ज्यादा है, जॉब इनसिक्योरिटी है, लेकिन जो आप नहीं जानते वो ये है कि सारी प्रॉब्लम्स इंटरकनेक्टेड हैं। ये एक ही सोची समझी सिस्टमैटिक ट्रैप का हिस्सा है। इस वीडियो में हम पहली बार इन सारे डॉट्स को कनेक्ट करके उस पूरे सिस्टम को एक्सपोज करेंगे जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। इस ट्रैप को समझने के लिए हमें 34 साल पहले पीछे जाना पड़ेगा, यानी 1991 में। उससे पहले का इंडिया एक अलग सिस्टम पे चल रहा था, एक ऐसी बंद अर्थव्यवस्था जहां अपॉर्चुनिटीज कम थी और कंपटीशन ज्यादा। ये एक ऐसा दौर था जहां इंडिया के सबसे ब्रिलियंट माइंड्स आईआईटी से ग्रेजुएट होकर अमेरिका चले जाते थे, क्योंकि उनके टैलेंट के लिए इंडिया में जगह ही नहीं थी। फिर आया 1991, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। मनमोहन सिंह के उस हिस्टोरिक बजट ने इंडिया के बंद दरवाजे दुनिया के लिए हमेशा के लिए खोल दिए। अचानक एक नई क्लास पैदा हुई, द इंडियन प्रोफेशनल्स। चाहे वो बैंगलोर में बैठा एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, मुंबई में बैठा एक बैंकर या गुड़गांव में एक सेल्स मैनेजर, ये सब एक नए आत्मनिर्भर मिडिल क्लास के सिंबल बन गए। ये वो दौर था जब आपके पेरेंट्स ने आपको सलाह दी जो आज भी हमारे कानों में गूंजती है, बेटा अच्छी डिग्री लो, अच्छी नौकरी करो, लाइफ सेट हो जाएगी। और उस दौर में ये बात बिल्कुल सच थी। ये पहली जनरेशन थी जो अपने पेरेंट्स से ज्यादा कमा रही थी। ये एक नए आजाद इंडिया का सपना था। लेकिन इस सुनहरी कहानी के पीछे एक गलती हो रही थी जिसकी कीमत आज हमारी पूरी जनरेशन चुका रही है। वेस्टर्न कंपनीज ने इंडिया में एक चीज डिस्कवर की, एक नया रॉ मटेरियल जो तेल या सोने से भी ज्यादा कीमती था, और वो था इंडियन ब्रेन पावर। सस्ता, इंग्लिश स्पीकिंग और हार्ड वर्किंग। गलती हुई उस बिजनेस मॉडल में जिसे हमने सक्सेस मान लिया, चाहे वो आईटी में कॉस्ट आर्बिट्रेज हो, बैंकिंग में वॉल्यूम बेस्ड सेल्स हो या मैन्युफैक्चरिंग में लो कॉस्ट प्रोडक्शन हो। हमारा फोकस इनोवेशन पर नहीं, इफिशियंसी और स्केल पर था। हमारा काम था वेस्टर्न कंपनीज के प्रॉब्लम्स को उनसे कम दाम में सॉल्व करना। उस दिन इंडिया के कॉर्पोरेट वर्ल्ड ने एक नई डील की, हम उस दुनिया के लिए सस्ता काम करेंगे और बदले में हमें ग्रोथ और जॉब्स मिलेंगी। उस डील ने इंडिया की इकोनॉमी तो बना दी, लेकिन आपकी सैलरी को हमेशा के लिए कांच की दीवार में कैद कर दिया, जिस दीवार से आप आज तक निकल नहीं पाए हैं। उस लो कॉस्ट सर्विस मॉडल ने एक ऐसी सैलरी स्ट्रक्चर को जन्म दिया जो आज इंडिया के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक हर जगह है। ये एक ऐसा धोखा है जो आपके ईमेल बॉक्स में आता है ऑफर लेटर के रूप में। आपको लगता है कि आपका पैकेज है 15 लाख। ये एक इम्प्रेसिव नंबर है, लेकिन आइए इसका रियलिटी चेक करते हैं। अब आपको लगेगा कि ये एक्सेजरेटेड है, लेकिन ये एक स्टैंडर्ड ऑफर लेटर स्ट्रक्चर है जो कई बड़ी कंपनीज, एमएनसीज और कंसल्टिंग फर्म्स में यूज होता है। हमने एक रियल ऑफर लेटर के बेसिस पे ये ग्राफिक बनाया है। देखिए कैसे नंबर का खेल होता है। उस 15 लाख में से आपका ग्रोस सैलरी, बेसिक्स और एचआरए इन सबको मिला के है मान लीजिए 11 लाख रुपए। फिर आता है वेरिएबल पे यानी परफॉर्मेंस बोनस 2 लाख का। ये वो पैसा है जो कंपनी आपको अच्छे परफॉर्मेंस के लिए दे सकती है, लेकिन देने के लिए भी कई कंडीशंस भी लगाई जाती हैं जिसमें आपको अल्टीमेटली फेल कर दिया जाता है। और बाकी का 1 लाख, ये सबसे बड़ा धोखा है। ये है बेनिफिट्स, जैसे कि एम्प्लॉयज पीएफ कंट्रीब्यूशन और आपका हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम। ये वो पैसा है जो कंपनी आप पर खर्च करती है, लेकिन आपके बैंक अकाउंट में कभी नहीं आता। इसे सिर्फ पैकेज को बड़ा दिखाने के लिए जोड़ा जाता है। तो अब आते हैं उस 11 लाख की ग्रॉस सैलरी पर जो आपके हाथ में आनी चाहिए। इसमें से आप लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए इनकम टैक्स और अपने एम्प्लॉय पीएफ कंट्रीब्यूशन में दे दीजिए। अब आपके बैंक अकाउंट में आते हैं 9 लाख रुपए साल के। लेकिन यहाँ कहानी खत्म नहीं होती है। 7% की महंगाई ने 9 लाख की कीमत को भी 60 से 70 हजार रुपए कम कर दिया है। तो आपका 15 लाख का पैकेज असलियत में सिर्फ 8 लाख की परचेजिंग पावर देता है। ये है द साइलेंट सैलरी कट, जो हर साल आपकी वेल्थ को कम करता है। हालांकि मैं यहाँ पॉइंट आउट करना ये चाहूंगा कि आरबीआई ने फोरकास्ट किया है कि ईयर 2025-2026 में इन्फ्लेशन जो है वो 3.7% के लगभग होगा। और ये 8 लाख अगर आप बैंगलोर या मुंबई जैसे शहर में कमा रहे हैं तो वहाँ के हाई रेंट और खर्चों की वजह से उसकी वैल्यू, उसकी असली वैल्यू एक टीयर 2 शहर जैसे कि इंदौर या लखनऊ के 3.5 लाख के बराबर है। लेकिन ये सिर्फ नंबर्स का धोखा नहीं है, ये एक पूरे सोची समझी सिस्टम का नतीजा है।
सवाल ये है कि ये सिस्टम इतना ब्रोकन क्यों है। इसके पीछे हैं कुछ बड़े अनस्पोकन कॉर्पोरेट सीक्रेट जिनके बारे में कोई सीईओ आपसे बात नहीं करेगा। पहला सच ये है कि आपकी कम सैलरी आपकी कंपनी का फीचर है, बग नहीं है। खासकर इंडिया की बड़ी आईटी सर्विस बेस्ड कंपनीज, इनका पूरा बिजनेस मॉडल कॉस्ट आर्बिट्रेज पे बना है। इनकी सक्सेस इस बात पर टिकी है कि ये वेस्टर्न कंपनीज को आपसे सस्ता काम करवा दे, इसलिए आपको एक वर्ल्ड क्लास सैलरी देना उनके प्रॉफिट के खिलाफ जाता है। इस मॉडल में आप कंपनी के लिए एसेट नहीं हो, बस एक रिसोर्स हो जो कभी भी रिप्लेस हो सकता है। दूसरा रीजन है कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर। हर बड़ी कंपनी एक स्टीप पिरामिड की तरह है। नीचे लाखों जूनियर रोल्स हैं, उसके ऊपर कुछ हजार टीम लीड रोल्स और फिर कुछ 100 मैनेजर रोल्स और उसके ऊपर कुछ मुट्ठी भरी लीडरशिप पोजीशंस हैं। ये सिस्टम मैथमेटिकली ऐसा डिजाइंड है कि 99% लोग बीच में ही फंसे रह जाते हैं क्योंकि ऊपर जगह ही नहीं है। इस सिस्टम को सोल्जर्स की आर्मी की जरूरत है, ना कि हाईली पेड जनरल्स की। और तीसरा और सबसे डरावना सच, 35 की उम्र तक आप एक लॉयल हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय थे। अब कंपनी की नजर में आप एक्सपेंसिव हो गए हैं। कंपनी आपसे कम सैलरी में 3 नए फ्रेशर हायर कर सकती है, इसलिए एक्सपीरियंस के बाद भी आपका सैलरी एक सीलिंग हिट कर जाती है और आपको चुपचाप साइडलाइन कर दिया जाता है। और अगर आप एक वुमेन हैं, ये ट्रैप और भी गहरा हो जाता है। डेटा साफ बताता है कि सेम रोल और एक्सपीरियंस पे आपको कम सैलरी ही मिलेगी। और अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो कई कंपनीज के लिए ये कैरियर रीसेट बटन भी है। जब आप इन तीनों सच को जोड़ते हैं, एक बिजनेस मॉडल जो कम सैलरी पर डिपेंड करता है, एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर जिसने ऊपर जगह नहीं है और एक ऐसा सिस्टम जो एक्सपीरियंस को पनिश करता है, तो आपको असली ट्रैप देखने को मिलता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ आईटी प्रोफेशनल्स की कहानी है तो आप गलत हैं। ये ट्रैप, ये सिस्टमैटिक प्रॉब्लम इंडिया के हर बड़े प्राइवेट सेक्टर में फैल चुका है। उन मैकेनिकल और सिविल इंजीनियर्स के बारे में सोचिए जिन्होंने देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का सपना देखा था। आज उनकी रियलिटी क्या है? वेरीफाइड डेटा को देखें तो ये पता चलता है कि कोर सेक्टर इंजीनियर की स्टार्टिंग सैलरी अक्सर कंप्यूटर साइंस इंजीनियर से 30 से 40% कम होती है। उसकी इंक्रीमेंट्स और भी धीमी हैं और उनका करियर पाथ उसी कॉर्पोरेट पिरामिड में फंसा हुआ है जहां प्रमोशन सालों तक नहीं आते। इसी चक्कर में ज्यादातर कोर ब्रांचेस वाले भी कोडर्स बनने की कोशिश करते हैं। अगर आप प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो एक जमाने में बैंक की नौकरी का मतलब होता था स्टेबिलिटी और रिस्पेक्ट। आज इसका मतलब है अनबिलीवेबल सेल्स प्रेशर। एम्प्लॉइज को इंश्योरेंस पॉलिसीज, म्यूचुअल फंड्स और क्रेडिट कार्ड बेचने के लिए इम्पॉसिबल टारगेट्स दिए जाते हैं। यहाँ सैलरी परफॉर्मेंस लिंक्ड है, जिसका असली मतलब है टारगेट पूरा करो या भूल जाओ। यहाँ तक कि इंडिया की बूमिंग रिटेल इंडस्ट्री में भी यही कहानी है। स्टोर मैनेजर्स और सप्लाई चेन प्रोफेशनल्स, जो इस पूरे सिस्टम की रीढ़ की हड्डी हैं, घंटों तक काम करते हैं, लेकिन उनकी सैलरी एक सर्टेन लेवल के बाद बढ़ना बंद हो जाती है। उन्हें फ्रंट लाइन वर्कर्स माना जाता है, फ्यूचर लीडर्स नहीं माना जाता है। उनका ग्रोथ पाथ एक डेड एंड पर आके रुक जाता है। तो आप देख रहे हैं, चाहे सेक्टर आईटी हो, मैन्युफैक्चरिंग हो या बैंकिंग हो, पैटर्न बिल्कुल सेम है। एक सिस्टम जो आपकी मेहनत पर चलता है, लेकिन आपको आपकी मेहनत की सही कीमत देने के लिए नहीं बना है। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मेहनत जरूरी नहीं है। हार्ड वर्क और टैलेंट की वैल्यू हमेशा रहेगी। लेकिन ये वीडियो उन लाखों मेहनती टैलेंटेड प्रोफेशनल्स के बारे में है जो सब कुछ सही कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सिस्टम में फंस कर रह जाते हैं। हम उनकी कहानी और उस सिस्टम की असलियत इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। ये सब सुनने के बाद कुछ लोग कहेंगे एवरेज सैलरी तो बढ़ रही है, लेकिन एवरेज सैलरी का धोखा मत खाइए। इंडिया की मीडियन सैलरी है सिर्फ 3.5 लाख। इसका मतलब ये है कि देश के 50% लोग इससे भी कम कमाते हैं। एवरेज सैलरी का नंबर इसलिए बड़ा दिखता है क्योंकि कुछ हजार हाई अर्नर्स जैसे सीईओ या टॉप आईआईटी ग्रेजुएट्स पूरी एवरेज को ऊपर खींच लेते हैं। हम एवरेज की नहीं, आम आदमी की बात कर रहे हैं। तो फिर वो आईआईटी, आईएम के कोर पैकेजेस का क्या? वेरीफाइड रिपोर्ट्स बताता है कि इंडिया में 50 लाख से ज्यादा कमाने वाले लोग टोटल वर्कफोर्स का 1% भी नहीं है। आपको एक्सेप्शन दिखाया जाता है ताकि आप सिस्टम पे सवाल ना उठाएं। और गवर्नमेंट जॉब्स, हाँ, एक आईएएस ऑफिसर अच्छा कमाता है, लेकिन 11 लाख एस्पिरेंट्स में से सिर्फ कुछ ही लोग सिलेक्ट होते हैं। ये करियर नहीं, ये उससे बड़ी लॉटरी सिस्टम है। तो जब हम सारे एक्सक्यूजेज और मिथ को साइड में रखते हैं तो एक साफ तस्वीर हमारे सामने आती है। एक ऐसा सिस्टम जिसमें ऊपर जाना लगभग नामुमकिन है। और इस कांस्टेंट स्ट्रगल का, इस नेवर एंडिंग रेस का एक अंजाम और होता है जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, द मेंटल हेल्थ एपिडेमिक। इस सैलरी ट्रैप का सबसे बड़ा नुकसान आपके बैंक बैलेंस में नहीं, आपके दिमाग में होता है। कांस्टेंट प्रेशर टू परफॉर्म,
जॉब इनसिक्योरिटी का डर, EMI का बोझ और आगे ना बढ़ पाने की फ्रस्ट्रेशन, ये सब मिलकर एक डेडली कॉकटेल बनाते हैं। एक रिसेंट सर्वे के मुताबिक 67% इंडियन प्रोफेशनल्स डिप्रेशन और एंजाइटी से जूझ रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा रीजन फाइनेंशियल स्ट्रेस और जॉब इनसिक्योरिटी है। ये एक इनविजिबल एपिडेमिक है जो हमारे देश के सबसे टैलेंटेड यूथ को अंदर से खोखला कर रहा है। कंपनी आपको फैमिली बोलती है, लेकिन वो आपके मेंटल हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती। सोसाइटी आपसे सक्सेस एक्सपेक्ट करती है, लेकिन वो आपके स्ट्रगल को नहीं देखती। ये एक अकेली लड़ाई है जो लाखों लोग हर दिन लड़ रहे हैं। ये एक अंधेरी सुरंग है, लेकिन हर सुरंग के आखिर में एक रोशनी होती है। तो आप इससे निकलेंगे कैसे? अगर आप 22 से 28 साल के बीच में हैं, जिसे हम फाउंडेशन फेज भी कह सकते हैं, तो इस स्टेज पर आपका सबसे बड़ा वेपन है आपकी मोबिलिटी। डेटा साफ बताता है कि हर 2 साल में जॉब स्विच करके आप आसानी से 20 से 30% का हाइक ले सकते हैं। इस स्टेज पर कॉर्पोरेट लॉयल्टी एक धोखा है। स्ट्रैटेजिक जॉब हॉपिंग ही आपकी सैलरी बढ़ाने का सबसे तेज रास्ता है। और अगर आप 28 से 35 के फेज में हैं, तो अब आपको जर्नलिस्ट से स्पेशलिस्ट बनना होगा। हाई डिमांड नीश स्किल सीखें जिसकी मार्केट में कमी है, या फिर इंटरनेशनल रिमोट वर्क ढूंढें जो आपको ग्लोबल सैलरीज दे सके। और अगर आप 35 साल से ऊपर हैं, इस स्टेज पर आपको एम्प्लॉय माइंडसेट से निकलकर ओनर माइंडसेट में शिफ्ट करना होगा। एक साइड बिजनेस शुरू कर सकते हैं, अपनी एक्सपर्टीज पर कंसल्टिंग कर सकते हैं, या अपना कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट बना सकते हैं। असली फ्रीडम सैलरी से नहीं, ओनरशिप से आएगी। इंडिया में 10 लाख कमाना मुश्किल नहीं, लेकिन स्टैटिस्टिकली फॉर 90% पीपल इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल अनलेस आप इस सिस्टम से बाहर निकल जाएं। तो सवाल ये नहीं कि आपकी सैलरी कैसे बढ़ेगी, असली सवाल ये है कि क्या आप सैलरी से आज़ाद हो सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर ज़रूर करें, क्योंकि जिस दोस्त को आप ये नहीं बताएंगे वो अगले 10 साल तक सिंगल डिजिट इंक्रीमेंट का जश्न मनाता रहेगा, जबकि महंगाई उसकी सैलरी को अंदर से खाती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।